रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 से मुतालिक तमाम कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और आपने इनकी जो टाइप्स हैं उनको स्पेसिफाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी लॉजिक भी देखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट वन में आप देख सकते हैं कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर है 3 बाय 3। अच्छा, इसकी लॉजिक को देखते हैं अब आप देखें कि मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉजिक क्या है इसमें। अच्छा, अब आप देखिए कि इस मैट्रिक्स में जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ये रहा आपका प्रिंसिपल डायगोनल जिसको कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये दिस वन इज योर प्रिंसिपल डायगोनल। जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स आपके पास जीरो हैं। देखिए, अदर एलिमेंट्स यानी कि नॉन डायगोनल जीरो, जीरो, जीरो। ये आपका नॉन डायगोनल जीरो, जीरो एंड जीरो। जो मैंने लाइट ब्राउन से हाईलाइट किए हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं। तो इसमें लॉजिक जो पहली बात कि आपके पास देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है। डायगोनल के एलिमेंट हैं आपके पास मेरे बच्चों, √5, -1/3 और 2/5। ये हैं आपके डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल क्या है आपके पास, हम वो भी लिख देते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास, वो सब के सब क्या हैं, जीरो हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात ये जो हमने यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट लिखे हैं, √5, -1/3 और 2/5, ये आपस में इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। तीनों एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं, डिफरेंट है। तो इस लॉजिक की बुनियाद पर हम कहेंगे कि हमारा ये जो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 है, ये कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये हमारा आंसर है। अच्छा बच्चों, अब हम 2 की तरफ मूव करते हैं। 2 में आपको एक अदद मैट्रिक्स दिया है। इसका सबसे पहले देखिए ऑर्डर क्या है। इसमें आपके पास 3 रॉ हैं। देखें, ये पहली रॉ, ये दूसरी रॉ और ये तीसरी रॉ। और इसमें कॉलम कितने हैं आपके पास, एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर बन गया 3/1। आइए इसकी लॉजिक देखते हैं हम। देखें लॉजिक अगर हम इसकी देखें तो इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही वर्टिकल कॉलम है। ठीक है। देखें, ऑर्डर को अगर हम देखें m × n, तो आप जरा मुलाहिजा फरमाइए कि n 1 है और m आपके पास 3 है, यानी कि रॉ 3 है और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास एक है। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो, अ मैट्रिक्स कंटेन 1 कॉलम। ठीक है जी। तो डेट मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। हमने इस पे काफ़ी जो है वो बहस भी की थी। जनाब जी हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। और वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो आपका दूसरा मैट्रिक्स जो है वो आ गया कॉलम। जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो जो कि कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.1 पर बेस्ड करती है नहीं देखी, मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि वो बच्चे पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि ये तमाम बातें आसानी से आप बच्चों की समझ में आ सकें। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये आ गया हमारा आंसर। चलें, अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चों। पार्ट 3 में भी आपको एक अदद जो है वो मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो आप मुलाहिजा फरमाइए, एक अदद रॉ आ गई आपके पास, ये आ गई एक रॉ। कॉलम कितने हैं, एक, दो और ये 3 कॉलम है, ×3, यानी कि m×n ऑर्डर का फॉर्मूला आप तमाम बच्चों को मैं बता चुका हूँ। एक रॉ है और नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर है आपके पास 3। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ हो,
लॉजिक की तरफ आते हैं कि अ मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जनाब विच कंटेन, जो कि कंटेन कर रहा हो, क्या कंटेन कर रहा हो, ओनली वन रॉ। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इज सेड टू बी रॉ मैट्रिक्स। तो जनाब ये है आपका रॉ मैट्रिक्स, और यही आपका आंसर है। अच्छा बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। यहाँ पे भी आपको एक अदद मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसका ऑर्डर चेक कर लें। इसके ऑर्डर में अगर आप देखें तो ये है 2/2, यानी कि m मल्टीप्लाई बाय n आपके पास आ रहा है 2/2। इसमें दो रॉ हैं, एक रॉ, दूसरी रॉ, और दो ही इसके अंदर कॉलम मौजूद हैं। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स में आप ज़रा गौर फरमाइए कि इसका डायगनल आपके पास क्या है। देखें, ये रहा इसका डायगनल। इसके डायगोनल में आपके पास 0 0 मौजूद है। एक बात, अब इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले तो। भाई पहली बात, इसका जो आपके पास डायगोनल है वो क्या है, 0। एक बात आ गई। दूसरी बात, आप इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा है। ठीक है, वो क्या है, आयोटा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें, इस मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ये है आपका मैट्रिक्स ए, और हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। देखिए, 0, आयोटा, और आयोटा एंड 0, इसका आपने ले लिया कॉन्जुगेट। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। भाई पीछे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पूरा यूनिट पढ़ा है, तो कॉन्जुगेट से हम वाकिफ़ हैं कि कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट की साइंस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो साइन आपकी चेंज हो गई। फिर अगर हम इसका ले लें ट्रांसपोज, अब इसका ज़रा ट्रांसपोज लेते हैं। तो अब हमने लिया इसका ट्रांसपोज। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे मेरे बच्चों, तो देखिए हमारे पास रॉ को हम क्या बना देंगे, कॉलम, यानी कि 0 और माइनस आयोटा। ठीक है, और माइनस आयोटा और 0 ये दूसरी रॉ है, इसको हमने क्या बना देना है यहाँ पे, ये कॉलम बन जाएगी। तो ये आ गया आपके पास माइनस का आयोटा एंड 0। ठीक है बच्चों, अब ये आपके पास क्या बन गया भाई, ये चीज आपके पास आ गई माइनस ए, माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ए का आपने क्या लिया था, कॉन्जुगेट लिया था। ठीक है जी, तो ये लिया था आपने ए का कॉन्जुगेट। अगर आप ए के कॉन्जुगेट को ट्रांसपोज करते हैं और वो आ जाता है आपके पास माइनस ए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये है आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और ये आ गया आपका आंसर। दोबारा कहूंगा, जिन बच्चों ने कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं देखी वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो जाके देखें। मैं फिर भी आपको यहाँ पे हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट बताकर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उन बच्चों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा बच्चों, अब आ जाइए पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में भी आपको एक अदद मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। देखें भाई, एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा कॉलम, इसके अंदर एक रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, और ये चौथी रॉ। ठीक है, यानी कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 4/4, यानी m 4 और n भी आपके पास 4, 4 रॉ, और आपके पास आ गए 4 कॉलम। अब ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, अब आइए इसकी कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, इसको समझते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ पोशीदा है, छुपी हुई है, उसको ज़रा तलाश करते हैं। तो ज़रा इसका कॉन्सेप्ट देखने के लिए मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये इसका डायगोनल देखिए, इसके डायगोनल में आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 1 1। तो इसका डायगोनल जो है वो आपको ये बता रहा है कि इसमें आप 1 1 1 और ये 1 कंसिस्टेंसी के साथ आप ये एलिमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स है जहां प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो आपके पास एग्जैक्टली 1 है, और बाकी अगर आप देखें, बाकी क्या है आपके पास, ये रहे आपके नॉन डायगोनल। देखिए ये आपके नॉन डायगोनल है, ये देखिए, इनको भी देखिए, ये आपके नॉन डायगोनल आ गए। तो नॉन डायगोनल क्या है आपके पास, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं हम। नॉन डायगोनल इज इक्वल टू 0, वो सब के सब आपके पास क्या है, 0 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपका आंसर आ गया।
अब हम पार्ट 5 के बाद 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। 6 पे आ जाइए जनाब। 6 में ऑर्डर, सबसे पहले हम ऑर्डर देखेंगे भाई। m मल्टीप्लाई n आपके पास क्या है 6 का जनाब? 2/2। इसका ऑर्डर है आपके पास 2/2, और ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके डायगोनल को देखिए आप। डायगोनल में एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास? डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं 2 और -2। क्या ये सेम है जनाब? बिल्कुल नहीं, नॉट सेम। एक बात तो ये हो गई हमारी कॉन्सेप्चुअल। तो हम यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है जी। अच्छा, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 2 और -2, ये आपस में सेम नहीं। फर्क क्या है? फर्क है इसमें डिफरेंस ऑफ साइन। डिफरेंस ऑफ साइन। एक +2 है और दूसरा -2 है। इसलिए ये स्केलर नहीं हो सकता। स्केलर की कंडीशन जो है वो अक्सर आप बच्चों के ध्यान में आ रही होगी कि स्केलर हमारे पास मैट्रिक्स वो होता है कि जिसका जो डायगोनल होता है वो सेम हो जाए। अगर यहाँ 2 होता जैसा कि है, और यहाँ -2 है, इसकी जगह अगर 2 आ जाता तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाता। ठीक है। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के डिफरेंट होने की वजह से हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। और यही हमारा आंसर है। ये था हमारा पार्ट 6। अब हम मूव कर रहे हैं मेरे बच्चों पार्ट 7 की तरफ। अच्छा, पार्ट 7 में अभी हमने जो पीछे बात की है, तो वही बात यहाँ पे आ गई। पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं, यानी कि m × n। तो ये आ गया हमारे पास। 3 रॉ हैं इसके अंदर, 1 2 3, और 3 ही इसके अंदर कॉलम है। तो ऑर्डर बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बच्चों को याद हो जाए। हालांकि इसमें हमारे हमसे ऑर्डर नहीं पूछ रहा। आइए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं अब हम समझते हैं जनाब। 3/3 ऑर्डर का आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसमें प्रिंसिपल जो आपके पास डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स को देखिए। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रहा आपका प्रिंसिपल डायगोनल। अब डायगोनल के आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं? डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इसमें आपके पास मेरे बच्चों √7, √7 एंड √7। अच्छा, ये तमाम आपके पास ये जो √7 और √7 और √7, ये सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं? ये आइडेंटिकल हैं। चूंकि डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में आइडेंटिकल हैं, ठीक है, और दूसरी बात, इसके जो नॉन डायगोनल हैं वो सब के सब क्या हैं? ये देखिए, ये जीरो हैं, ये भी जीरो है। नॉन डायगोनल को देखिए, ये सब जीरो हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि नॉन डायगोनल आपके पास क्या है? जीरो। तो जनाब ऐसा मैट्रिक्स, एक आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जाएं और नॉन डायगोनल आपके पास जीरो हो जाए, इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा जनाब, ये था हमारा पार्ट 7। अब हम जंपिंग करेंगे पार्ट 8 की तरफ। छोटे होते थे तो जंपिंग जंपिंग करते थे, जंपिंग कहना नहीं आता था। तो आइए, 3/3 का ऑर्डर है जनाब। पहली चीज, 3/3 का ऑर्डर है। डायगोनल चेक कीजिए। कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे पहले इसकी। देखें जी भाई, डायगोनल आपका 0 0 और 0 हाईलाइट किए देते हैं हम इसके डायगोनल को, ताकि आपको डायगोनल विजिबल हो जाए। भाई 0 0 0 हमारे पास क्या आ गया? तमाम एलिमेंट इसके जीरो हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को देखें, ठीक है, तो बड़ी मज़ेदार चीज़ हो रही है यहाँ पे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की तरफ अगर हम जाते हैं, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि Aij इज इक्वल टू -Aj। ये जे है। ठीक है जी। भाई देखें, इसका मतलब ये है कि ये नॉन डायगोनल जो है वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। इस रूल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ अभी। अभी आपकी समझ में आ जाएगा। वैसे तो हम इस पे अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बात कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखी तो उनके लिए। अब देखें क्या है कि अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास मेरा बच्चा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ है आयोटा, यहाँ है -आयोटा। भाई रिवर्स, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। भाई 2 आयोटा का आपके पास अपोजिट क्या है? -2 आयोटा। 4 आयोटा का अपोजिट आपके पास क्या है? नेगेटिव है जनाब,
4 आयोटा। तो ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी ये हमें ये बात बता रही है। ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर पूरे आप देख रहे हैं इमेजिनरी नंबर्स आपके पास क्या है, आयोटा। नॉन डायगोनल के अंदर यहाँ पे भी आपके पास आयोटा है और यहाँ पे भी आपके पास तमाम के तमाम आयोटा मौजूद हैं। तो कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज हमें इसका चेक करना होगा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज चेक करते हैं तो अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, इन सब की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। और ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स आपका वापस ओरिजिनल ए बन जाएगा। ऐसा होगा ना। तो इस बुनियाद पर हम ये कहेंगे कि हमारा जो ये मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम छलांग लगाएंगे जनाब क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट, जो कि है आपके पास 9। आ जाइए जनाब 9 पे। सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए। m × n है आपके पास जनाब 3/3। इसका ऑर्डर 3 रॉ और इसके अंदर आपके पास 3 कॉलम्स मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आइए इसकी लॉजिक पे या कॉन्सेप्ट पे हम बात कर लेते हैं। भाई इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास क्या है। पहली बात, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके पास 2, 3 और 4। एक चीज़ हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे, ये चीज़ें चेक करने की होती हैं। अच्छा, नॉन डायगोनल एलिमेंट को अगर आप देखें तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। अब नॉन डायगोनल इसके अंदर आप देखें जो हमसे कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स इसके कॉन्जुगेट हैं। ये देखिए, ये -आयोटा और 7 और 5 आयोटा, और आयोटा -7 और -5 आयोटा। ज़रा तवज्जो फरमाइए। ठीक है जी। अब ये कॉन्जुगेट कैसा है, ये देखें आयोटा, ये पीछे वाली बात हो रही है हमारे पास। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि AIJ बराबर है A का कॉन्जुगेट और JI। इस इक्वेशन को मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो भाई इसका मतलब जो है वो ये है कि जैसे आपकी पहली रो का एलिमेंट है -आयोटा, ये रहा आपका -आयोटा। ठीक है। तो दूसरे कॉलम का आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके पास क्या आ रहा है, आयोटा, पॉजिटिव का, यानी कि कॉन्जुगेट साइन इसकी चेंज हो गई है। इसी तरह ये रहा 5 आयोटा। ये 5 आयोटा क्या बन रहा है जनाब आपके पास, इसका कॉन्जुगेट -5 आयोटा। ठीक है, इसके नीचे मौजूद है। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेकर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी आपने इसका कॉन्जुगेट लिया और फिर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके पास ट्रांसपोज लेने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन की बुनियाद पर, जिसे मैंने हाईलाइट किया, हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हमारा आंसर है। मतलब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंपैरेटिवली सेम, लेकिन 8 में आप देखें डायगोनल का फर्क है। यहाँ पे 0 0 0 था। ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो आपके पास अपना तमाम के तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे। पार्ट 9 में भी हमने देखा कि फ़र्क क्या है, कि डायगोनल के एलिमेंट्स यहाँ पे 2, 3 और 4 हैं, और नॉन डायगोनल में आप क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं और उसका कॉन्जुगेट आप देख रहे हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि एक न्यूज़पेपर एजेंट है ऑफ अ टाउन records the number of papers sold on each day of 1 week as follows। भाई एक आपको यहाँ पे एक न्यूज़पेपर एजेंट साहब हैं, उन्होंने अपना नंबर को रिकॉर्ड करने के लिए एक टेबल बनाया हुआ है। तो उनके पास दो अखबार होते हैं, एक होता है डेली डॉन, दूसरा होता है डेली जंग। आपसे कह रहा है कि ये इस रिकॉर्ड को देखें, राइट दिस इंफॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड राइट इट्स ऑर्डर। इस टेबल में मौजूद जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर इसको इसका ऑर्डर भी बताएं आप। अब देखिए मंडे पे, मंडे को डेली डॉन 80
और जंग 100 उसने जो है वो भेज दिया। ट्यूसडे को 90 और 110, वेडनेसडे को 100 90, थर्सडे को 95 95, और फ्राइडे को 85 105, और जनाब सैटरडे को 75 और 85, और संडे को 80 और 70 और 80। अब इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत आसान है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, फर्ज कर लीजिए कि लेट इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं और जो कि बराबर है। अब हम अपनी तमाम एंट्रीज को पुट कर देते हैं जनाब, 80 और 100। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास 90 एंड 110। ठीक है। देन वेडनेसडे को 100 और 90, और जनाब थर्सडे को 95 और 95, और जनाब फ्राइडे को 85 और 105, और जनाब सैटरडे को 75 और 85, और संडे को 70 और 80। ठीक है, इसको आप ए भी कह सकते हैं और आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। एक बात तो आपने बता दी कि जो आपसे डिमांड की जा रही थी, राइट दिस इंफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये आ गई आपकी मैट्रिक्स फॉर्म। अब आपने इसका ऑर्डर बताना है। भाई ऑर्डर बताना बिल्कुल आसान है। ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है आपके पास? ऑर्डर बराबर होता है एम मल्टीप्लाई बाय एन। नंबर ऑफ रॉस देखिए इसमें कितनी है, ये हो गई एक रॉ, ये हो गई दूसरी रॉ, तो इसके अंदर रॉ आ गई आपके पास दो। नंबर ऑफ कॉलम देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और ये सात, ये आ गया आपके पास 7। और इसके साथ ही आपका आ गया आंसर। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज। आपने वैल्यूज मालूम करनी है अननोन की, जबकि आपको तीन मैट्रिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है, वो इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, कब इक्वल होंगे? उसकी इक्वालिटी की दो कंडीशंस होंगी आपके पास, टू कंडीशंस, जो कि मैं आपको प्रीवियस कॉन्सेप्चुअल वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। नंबर वन, ऑर्डर सेम होना चाहिए। किसका? बोथ मैट्रिक्स का। अच्छा जी, दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये आपके सेम होने चाहिए। ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है, यानी कि अ, आपके पास ए आई जे बराबर होना चाहिए बी आई और जे के। इस पे हमने बड़ी मुफस्सिल डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन मैंने आप बच्चों के लिए दोबारा इसको रिपीट कर दिया है। अब हमारे पास आइए पार्ट वन पे। पार्ट वन अब समझने में ज़रा आपको आसानी हो जाएगी, तो पार्ट ए लिख दिया मैंने, मादरत पार्ट वन। पार्ट वन में आपसे कहा जा रहा है बच्चों, ए 8 आयोटा और -4 और 6 आयोटा इक्वल टू 7 आयोटा, बी और जनाब सी एंड डी। ठीक है जी। अच्छा जनाब, एक बात जो है वो ज़रा समझ लीजिए आप। दोनों साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करना है हमें। कंपेयर करेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। माजरत चाहता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग के साथ एंगल्स बार बार निकल रहा है। असल में ज़्यादातर अदायगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की होती है, एलिमेंट्स की जो अदायगी है वो बहुत कम होती है। अच्छा जनाब, अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। अब ये आपके पास पहला एलिमेंट है, ठीक है। तो आप इसमें देखें कि ए आपका किसके बराबर है? 7 आयोटा के। ए इज इक्वल टू 7 आयोटा। ठीक है। अच्छा जनाब, -4 बी के बराबर है, यानी हम कह देते हैं बी इक्वल टू -4। अच्छा, इसके साथ आयोटा भी है भाई, आयोटा लगा लो सवाल में, -4 आयोटा। अच्छा जनाब, 8 आयोटा की तरफ आ जाइए।
तो सी बराबर है किसके, 8 आयोटा के। सिमिलरली ये 6 आयोटा ये डी के बराबर है, या डी बराबर है आपके पास 6 आयोटा। तो इस तरह आपने अननोन्स को फाइंड कर लिया बाय कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और ये आ गया आपका आंसर। पार्ट 2 का सॉल्यूशन सवाल ऊपर मौजूद है हमारे पास। देखिए बच्चों, पार्ट 2 में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कंपेयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जनाब देखिए ये रहा टू, टू किसके इक्वल है, डी के। तो डी आ गया आपके पास 2। ई देखिए किसके इक्वल है, -3 के। ई आ रहा है आपके पास -3। जी 5 के इक्वल है, तो जी इज इक्वल टू 5। अच्छा, ए इज इक्वल टू जनाब ये रहा आपका -2। ए बराबर आ गया आपके पास -2। अच्छा भाई एफ को देखिए, एफ की इक्वालिटी किसके साथ है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9 के साथ। तो एफ बराबर आ गया आपका 9। अच्छा, जीरो और जीरो तो वैसे ही जो है वो बराबर है। तो बी की तरफ आ जाते हैं, बी इक्वल टू -4। सी बराबर है 7 के। तो ये आ गया आपका आंसर। बच्चों पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। पार्ट 3 में अननोन फाइंड करने हैं हमें। चार अननोन है इसके अंदर। एक्स, एक तो हमें एक्स फाइंड करना है, फिर हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, देन हमें जेड की वैल्यू भी फाइंड करनी है, देन हमें मेरा बच्चा ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, चार अननोन से हमारे पास। अच्छा भाई अब कैसे फाइंड करें। अब देखिए, कंपेयर करते हैं हम, कंपेयर करेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो जनाब देखें, जनाब एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। तो हमने कहा जनाब एक्स प्लस वाई बरूबर आ गया 3 के, और इसके साथ ही कह दिया हमने इसको, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। उसके बाद हम देख रहे हैं ये 2x + y है। ठीक है, अब देखें ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है हमारा 2x + y, ये किसके इक्वल होगा, ये इस 4 के इक्वल होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की इक्वालिटी ले रहे हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास 2x + y इक्वल टू 4। इसके इसे कह दिया हमने, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अच्छा जनाब फिर देखिए जेड की तरफ आ जाइए। ये जेड अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि जेड किसके बराबर है, 3x के बराबर है। तो जेड आ गया हमारे पास बच्चों 3x के इक्वल। इससे हमने कह दिया इक्वेशन 3। लास्ट में ए, ए किसके इक्वल हो गया, अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर मैट्रिक्स, यानी कि ए इज बरूबर है y/2 के। इसे कह दिया हमने इक्वेशन 4। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर नहीं करना है हमने। अच्छा बच्चों, अब हम अगर इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, तो हमें x मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जनाब हमने कहा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 हमारी ऊपर आ गई, 2x + y इक्वल टू 4। और इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास x + y, ये रही इक्वेशन 1, विच इज इक्वल टू 3। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो साइन कल्टी पल्टी हो जाती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गई, ये तो कैंसिल हो गया। 2x में से एक x हमने कम कर दिया तो आ गया x इक्वल टू, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। 4 में से 3 कम किए तो आ गया हमारे पास 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चा पार्टी 1। अब क्या करेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में हम पुट करें कि हमें y मिल जाए, तो वो 1 है इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x + y इज इक्वल टू 3। अब x की जगह हमने 1 पुट कर दिया, प्लस y विच इज इक्वल टू 3, और y क्या आ गया हमारे पास बच्चों, 3, और ये प्लस का 1 इक्वल टू के उस तरफ जाकर माइनस का 1 बन गया। तो y आ गया हमारे पास 2। y की वैल्यू भी हमें पता लग गई।
अच्छा जनाब, दो हमें अननोन पता लग गए, हमने एक्स भी पता कर लिया, हमने वाई भी पता कर लिया, जेड बाकी रह गया। अब जेड, इक्वेशन 3 को देखिए, जेड इज इक्वल टू 3x, तो पुट एक्स इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो जेड आ गया हमारे पास 3, और एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 1। तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, 1 टाइम 3। ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा बच्चों, आखिर में ए रह गया भाई। अब ए के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में देखें, अगर वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए पुट किए देते हैं। पुट वाई इन इक्वेशन 4। अच्छा जनाब, अब इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू y/2। तो ए क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ए इज इक्वल टू वाई की जगह आपने क्या पुट किया, 2। 2/2, 1 टाइम 1 टाइम दोनों को रुखसत किया, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो जनाब, अननोन वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, हेंस द रिक्वायर्ड अननोन्स आर, एक्स आया आपके पास 1, वाई आया आपके पास 2, जेड आया आपके पास 3, और ए आ गया मेरे चीतो आपके पास 1। ये आ गया आपका आंसर। हाईलाइट भी कर दिया, क्या याद करोगे, जा जा के कहाँ मन्नतें पर याद करोगे, जाओ हमने आंसर हाईलाइट कर दिया मेरे बच्चों, क्या याद करोगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जनाब, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.1, पार्ट 1। आपसे कहा जा रहा है ट्रांसपोज बना दें जो आपको गिवन मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा मिट गया, हाँ, आ गया 6। ये है आपके पास पार्ट 1। पार्ट 1 -4, 3 और आपको दिया हुआ है 6। तो सबसे पहले हमने कहा जनाब, लेट फर्स्ट कर लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है ए, -4, 3 और 6। इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा चुका हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने रॉ को कॉलम बना देना है। तो ये रही आपकी रॉ, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि -4, 3 और 6। ये आ गया आपका ट्रांसपोज। पार्ट 2 पे आइए। पार्ट 2 में भी आपको ट्रांसपोज मालूम करना है। पार्ट 2 में देखें तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/3 का। दो रॉ हैं आपके पास और 3 अदद आपको कॉलम दिए हुए हैं। तो लेट कर लिया हमने, ये एक मैट्रिक्स है बी। अब मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 आयोटा, 5 आयोटा, -3 आयोटा, और बच्चों 0, माइनस का 6 आयोटा, और 2 आयोटा। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सिंपल करना क्या है आपने, कि ये जो रॉ है आपके पास, ये आ गई आपकी पहली रॉ। इस रॉ को आपने बना देना है ये कॉलम की सूरत में। अब देखें, ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, अब पहला एलिमेंट क्या है, 2 आयोटा, ये आ गया आपका 2 आयोटा। दूसरा 5 आयोटा, ये आ गया 5 आयोटा। तीसरा आपके पास -3 आयोटा, दिस वन इज -3 आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी रॉ आपके पास क्या है, 0, -6 आयोटा और 2 आयोटा, वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको आप दूसरी रॉ को कॉलम बना दीजिए। तो ये क्या बन गया आपके पास हजरत, 0, -6 आयोटा और 2 आयोटा। ये आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया, और इसके साथ ही आपका आ गया आंसर। अच्छा, पार्ट 3 पे आ जाइए। अब पार्ट 3 में भी आपने ट्रांसपोज करना है। अब एक रॉ, दो और 3 रॉ हैं आपके पास, और कॉलम कितने हैं, एक। ऑर्डर आ गया 3/1 का। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, कि आपने कहा जनाब, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 8, 3 और -4। अब आप इसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जनाब, देखें, ये है पहली रॉ। ये पहली रॉ क्या बन जाएगी आपकी, कॉलम। ये आ गया 8। ये बल्कि यही पहली रॉ है आपकी कंप्लीट, 8, 3 एंड 4। तो 8, 3 और -4, ये आ गया आपका ट्रांसपोज और आंसर। अब आ जाइए पार्ट 4 की तरफ। ठीक है। अब हमने कहा जनाब, लेट कर लेते हैं कि डी इज इक्वल टू
दिस मैट्रिक्स, इसका नाम नहीं है, नाम दे दिया, -2 आयोटा, 5 आयोटा, अच्छा जनाब 2 आयोटा, और फिर आयोटा, 7 आयोटा, और -5 आयोटा। इसका ट्रांसपोज निकालना है हमने, तो डी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास? तो बच्चों डी का ट्रांसपोज आने जा रहा है, ये रही आपकी रॉ। इस रॉ को आपने क्या बनाना है? कॉलम बनाना है। तो आइए, माइनस का 2 आयोटा और जनाब आयोटा। अच्छा जी, दूसरी रॉ देखिए आपके पास क्या है, ये आ गई आपके पास दूसरी रॉ। अब इस दूसरी रॉ को कॉलम बना दीजिए आप, 5 आयोटा और 7 आयोटा। अच्छा बच्चों, अब तीसरी रो आपके पास क्या है? 2 आयोटा और 5 आयोटा। अब तीसरी रो को आप कॉलम बना दीजिए, यानी कि 2 आयोटा और -5 आयोटा। ये आ गया आपका आंसर। अच्छा जी, पार्ट 6 की तरफ आ जाइए। इसका ऑर्डर है 3 बाय 3। ठीक है जी। तो हमने इसको सबसे पहले तो लेट कर लिया कि ये ए के बराबर है, ये मैट्रिक्स है आपके पास, बल्कि ए हो गया, बी भी हो गया, मैट्रिक एफ। ठीक है। तो अब एफ का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? आप ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर में इसको किसी भी लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एफ आ गया जनाब आपके पास। अच्छा बच्चा, पहली रॉ कौन सी है हमारे पास इसमें? देखिए जनाब, ये रही पहली रॉ। इस पहली रॉ को आपने क्या बना देना है? कॉलम बना देना है। तो आइए इसको कॉलम बनाने में कोई टाइम नहीं लेते। -7, माइनस का 10, और जनाब 8। अच्छा, फिर दूसरी रॉ की तरफ आइए। दूसरी रॉ में क्या कह रहा है आपसे? 4, 5 एंड 9। तो ये आ गया आपके पास 4, 5 एंड 9। तीसरी रॉ की तरफ आइए मेरे बच्चों। तीसरी रॉ में आपसे कहा जा रहा है -1, 2 एंड 3। तो ये आ गया आपके पास -1, 2 एंड 3। ये जनाब, ये आ गया आपके पास आपका एफ का ट्रांसपोज, और साथ में आपका आंसर। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट 5। पार्ट 5 में आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 2। तो सबसे पहले आपने कह दिया कि जो है वो ये सी, मैट्रिक्स सी है भाई आपके पास। इसका की पहली रो देखिए, -8 और -7। तो सी का आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा -8 और 7। अच्छा, अब इसकी दूसरी रो देखिए जिसे आपने कॉलम बनाना है, वो है 3 एंड 0। ठीक है, तो अब इसको भी हम रो को कॉलम बना देते हैं, 3 एंड 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। इसके साथ ही हमारा पार्ट 4 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, डिमांड की जा रही है राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपने लिखना है, 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3। कुछ अजीब सी जबान लिखी हुई है, घबराइए नहीं। इसके पहले हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टेब्यूलर फॉर्म। ये टेब्यूलर फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। टेब्यूलर फॉर्म का मतलब होता है मैट्रिक्स को उसके जनरल एलिमेंट्स, यानी कि A I J की शक्ल में पूरा खोल कर एक्सपेंड करके लिखना। ठीक है जी। तो टेब्यूलर फॉर्म मींस, इसका मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स को राइट, मैट्रिक्स इन इट्स जनरल एलिमेंट्स, जो कि होते हैं आपके पास A I और J। ठीक है, तो राइट मैट्रिक्स इन इट्स जनरल टर्म्स A I J, इसको पूरा खोल के एक्सपेंड करके आपने जो है वो लिखना होता है। इसकी जनरल नोटेशन क्या होती है? जनरल नोटेशन हमारे पास मेरे बच्चों A I और J, याद रखिएगा इसकी जनरल नोटेशन, MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में M, अब इसमें M, N, I और J का क्या इसमें रोल है? आइए जरा इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे M क्या है आपके पास? याद रखिएगा M टोटल रॉस आ गई आपके पास, N आपके पास टोटल कॉलम्स, I नंबर ऑफ रॉ, और J नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। एक बात और इसमें ऐड कर लीजिए, नंबर ऑफ रॉ यानी कि हॉरिजॉन्टल, और मेरे बच्चों नंबर ऑफ कॉलम यानी कि वर्टिकल।
अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। अब पार्ट वन में आपसे कहा जा रहा है ए। मैं वन टाइम क्वेश्चन राइट कर देता हूँ। पार्ट वन का सॉल्यूशन कह रहा है ए इज इक्वल टू ए आई जे, और एम एन की जगह आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 और 3। भाई अब इसका मतलब ये है कि m की जगह पे देखें क्या लिखा हुआ है आपके पास 2, और n की जगह क्या लिखा हुआ है आपके पास 3। यानी कि m आपके पास कितना है 2, और n आपके पास कितना है 3। ठीक है जी। तो अब m जो कि आपका 2 के बराबर है, इसका मतलब है 1 और 2। और n जो आपके पास 3 है, इसका मतलब है 1 2 एंड 3, यानी 2 रॉ हैं और कॉलम कितने हैं आपके पास 3। तो 2 रॉस आपने बनानी है और 3 आपने कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है। अब देखें रॉ 1 के एलिमेंट आपके पास क्या होंगे, और रॉ अपना 2 के एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे। अब रॉ 1 एलिमेंट्स, अब देखें रॉ 1 के जो आपके पास एलिमेंट बनेंगे वो होंगे A11, फिर उसके बाद A12, फिर उसके बाद A13। ठीक है। अब ये 2 रॉ बनेगी हमारी। और कहाँ तक, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 3, तो हमने 13 तक लिया इसको। अब रॉ 2 आपके पास क्या बनेगी, रॉ 2 के एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास। रॉ 2 के हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे मेरे बच्चों A21, A22 और A23। ठीक है जी। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख देते हैं। तो इसकी टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, टेबुलर फॉर्म हमारे पास इसकी बन जाएगी कि A इज इक्वल टू, ये आ गया मैट्रिक्स, A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ये आ गया आपका आंसर, और आपने इसको आसानी से टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। भाई पार्ट 2 का सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू XIJ और 3, 4। अच्छा बच्चा m क्या है आपके पास, देखें m और n, ये रही आपकी पास फॉर्म। इससे कंपेयर कीजिए इसको, इस चीज को आप इसकी जनरल नोटेशन से कंपेयर करना है आपने। ठीक है। जिसे मैंने अभी स्पॉट किया, m आपके पास यानी कि 3 रॉ बनेंगी। ठीक है। और n आपके पास 4, यानी कि 4 कॉलम बनेंगे। यानी m आपके पास कितना आ गया भाई, रॉस कितनी है 3, एक रॉ, दूसरी रॉ और तीसरी रॉ। अब n यानी कि 4 कॉलम कितने होंगे आपके पास, 1 2 3 और 4 आपने कॉलम। रॉ 1 के एलिमेंट हमारे पास क्या बनेंगे, X11, X12, X13 और X14। रॉ 2 के एलिमेंट्स हमारे पास क्या बनेंगे, X21, X22, X23, X24। अच्छा जनाब, तीसरी रॉ के एलिमेंट्स आपके पास क्या बनेंगे, X31, X32, X33, X34। ठीक है बच्चों, टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं हम इसको। मैट्रिक एक्स हमारे पास होगा 3 रॉ और 4 कॉलम, X11, X12, X13, X14, X21, X22, X23, X24 और जनाब X31, X32, X33 और X34। ये आ गई आपकी टेबुलर फॉर्म। आंसर जनाब पार्ट थ्री का सॉल्यूशन जनाब बी इज इक्वल टू BI के और 4 and 4। अच्छा, पिछले सवालों में आप यहाँ पर आई के साथ जे देखा आपने, आई के साथ जे देखा, और
तीसरे पार्ट में यहाँ देखें आई के साथ आपके पास के आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जे को हम मैट्रिक्स में कभी कभी के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर के लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि आपसे जे पूछा जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा जी, अब यहाँ पर एम और एन को ज़रा देख लीजिए। तो एम और एन, नंबर ऑफ रॉस जो बनेंगी वो कह रहा है 4 है, यानी कि 1 2 3 4 रॉ बनेंगी। और एन इक्वल टू 4 है, 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम वो भी आपके पास 1 2 3 और 4 बनेंगे। तो पहली रॉ जो आपके पास बनेगी, रॉ 1 के एलिमेंट्स, वो हमारे पास क्या होंगे जनाब? A11, A12, सॉरी बच्चा ये बी है। रॉ 1 के हमारे पास एलिमेंट्स होंगे B11, B12, B13 और जनाब B14। रॉ 2 के एलिमेंट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे? B21, B22, B23 और मेरा बच्चा B24। रॉ 3 के एलिमेंट्स हमारे पास B31, B32 और B33 और जनाब B34। रॉ 4 के एलिमेंट्स पे आ जाइए। रॉ 4 के एलिमेंट्स बनेंगे जनाब हमारे पास B41 और B42, B43 और B44। अब टेबुलर फॉर्म में हम इसे मेंशन कर देते हैं। इसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 2 3 और ये 4। तो जनाब ये हो गया हमारे पास पहले B11, फिर B12, फिर B13 और B14। देन B21, B22, B23, B24, B31, B32, B33, B34, B41, B42, B43, B44। ये आ गई आपकी मेरे बच्चों टेबुलर फॉर्म। इसको हाईलाइट कर दिया गया है। अच्छा बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल हुआ। मैंने आपको रिवायती तरीके से कोई सवालात नहीं करवाए, हमने लॉजिक्स पे बात की, हमने कॉन्सेप्ट के साथ बात की और इन सवालों को सॉल्व किया। इवन क्वेश्चन नंबर 5 तक डायरेक्ट आपको टेबुलर फॉर्म सवाल के नीचे लिख कर नहीं दिखाई। आपको पहले इसका कोर कॉन्सेप्ट समझाया, देन फिर हम इसके सवालों की तरफ आए। यही हमारा मकसद है कि मैथ को सीखना है, हमने रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है।